क्या किसी इंसान को सिर्फ एक इल्जाम के दम पर बिना जुर्म साबित हुए बरसों बरस जेल की काल कोठरी में रखा जा सकता है? क्या इस मुल्क का कानून ये इजाजत देता है कि जब तक अदालत में इंसाफ का फैसला आए तब तक एक नौजवान की पूरी जवानी सलाखों के पीछे दम तोड़ दे? पिछले करीब 6 सालों से, जी हां, पूरे 6 साल से एक ही सवाल हवा में तैर रहा था। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी आवाज उठी है जिसने इस पूरे मामले की तकदीर बदल कर रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत को लेकर अपने ही कुछ पुराने फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी शख्स को बेमियादी वक्त के लिए यानी हमेशा के लिए जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है। इस एक टिप्पणी ने उन लाखों दिलों में एक उम्मीद की नई किरण जगा दी है जो बरसों से उमर खालिद की रिहाई का इंतजार कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम किसी सियासत की बात नहीं करेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस कड़े कानूनी मोड़ को समझेंगे जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई का रास्ता खोल सकता है। वीडियो को दोस्तों आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज इंसाफ की तराजू की वो हकीकत सामने आने वाली है जो हर एक इंसान को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये इतनी बड़ी बात किस मौके पर कही है। दरअसल अदालत किसी सीधे उमर खालिद के केस की सुनवाई नहीं कर रही थी, बल्कि मामला था जम्मू कश्मीर के एक शख्स सैयद इफ्तिखार अंद्राबी का। उन पर एक नार्को टेरर केस का इल्जाम था और वो पिछले 5-6 सालों से जेल में बंद हैं। हैरानी की बात देखिए कि जिस शख्स पर नार्को टेरर का इतना बड़ा इल्जाम था उसके पास से कोई भी नशीला पदार्थ या फिर ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ था। इसी केस की सुनवाई देश की 2 बेहद संजीदा जजों की बेंच कर रही थी, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां। जब इन दोनों जजों ने इस मामले की गहराई को देखा तो उन्हें समझ आया कि कैसे सख्त कानूनों का सहारा लेकर लोगों को बिना ट्रायल के बरसों तक अंदर रखा जा रहा है। इसी अंद्राबी केस में जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने सीधे दिल्ली दंगों के साजिश मामले और उमर खालिद का जिक्र छेड़ दिया। अब बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों, कोर्ट ने आखिर कहा क्या है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने साफ अल्फाज में कहा है कि जनवरी 2026 में जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल देने से इनकार किया गया था वो फैसला कानूनी तौर पर ठीक नहीं था। जजों ने कहा है कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ही 3 जजों की एक बड़ी बेंच के बेहद मशहूर फैसले यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के नजीब का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि के नजीब मामला क्या है। चलिए इसे बहुत आसान जुबान में आपको समझा देते हैं। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने यह तय किया था कि भले ही यूएपीए जैसा कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो, भले ही उसकी धारा 43D(5) में बेल मिलना बहुत मुश्किल हो, लेकिन ये सख्त कानून किसी भी नागरिक के बुनियादी हक को नहीं छीन सकता है। संविधान का अनुच्छेद 21 हर हिंदुस्तानी को स्पीडी ट्रायल यानी वक्त पर इंसाफ फौरन सुनवाई का अधिकार देता है। अगर पुलिस या फिर एजेंसी सालों साल जांच को पूरी नहीं कर पाती है तो मुकदमा कछुए की रफ्तार से चलता है, तो आरोपी को जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। लंबी कैद अपने आप में एक सजा बन जाती है और बिना जुर्म साबित हुए किसी को सजा देना हमारे संविधान के रूह के खिलाफ है। दोस्तों, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने बहुत ही कड़े अल्फाज में कहा कि उन्हें यह मानने में बहुत तकलीफ हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की एक छोटी बेंच ने अपनी बड़ी बेंच के इतने अहम सिद्धांत से अलग रास्ता चुन लिया था। न्यायिक अनुशासन ये कहता है कि बड़ी बेंच का फैसला हर हाल में मानना ही होगा। बात बहुत साफ है दोस्तों, उमर खालिद सितंबर 2020 से जेल में बंद है। साल बीतते चले गए, मौसम बदलते चले गए, लेकिन उनकी सलाखें नहीं बदली हैं। उन पर इल्जामों के पुलिंदे तो बांध दिए गए, लेकिन आज तक ट्रायल उस रफ्तार से नहीं शुरू हो पाया जिससे ये साबित हो सके कि वो गुनाहगार हैं या फिर वो बेगुनाह हैं। उनके समर्थक हमेशा से यही कहते आए हैं कि उमर ने कभी हिंसा का साथ नहीं दिया है, वो सिर्फ लोकतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज को उठा रहे थे। अब जब खुद सुप्रीम कोर्ट की एक रेगुलर बेंच ने यह मान लिया है कि उमर खालिद को जमानत ना देने वाले पिछले फैसले में कानूनी कमियां थीं और उसमें स्पीडी ट्रायल के हक को नजरअंदाज किया गया था, तो इससे उमर खालिद के वकीलों को एक बहुत बड़ा और अचूक कानूनी हथियार मिल गया है। भले ही उमर खालिद की रिव्यू पिटीशन पहले खारिज हो चुकी हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत की ये नई और ताज़ा टिप्पणी आने वाले दिनों में उनकी नई जमानत अर्जी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब जब भी ये मामला निचली अदालत या फिर हाई कोर्ट के सामने जाएगा तो वकीलों के पास सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की ढाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक और ऐसी बात कही है जो हर उस इंसान का हौसला बढ़ाने का काम करती है जो इंसाफ में यकीन रखता है।
प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कानून के शासन वाले हर सभ्य समाज की आधारशिला है। यानी जब तक किसी का जुर्म पूरी तरह से ठोस सबूतों के साथ अदालत में साबित ना हो जाए तब तक कानून की नज़र में वो बेगुनाह ही है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बने कानून बेल के नियमों को थोड़ा कड़ा तो कर सकते हैं, लेकिन वो आज़ादी और कैद के बीच के उस संतुलन को पूरी तरह उलट नहीं सकते जो हमारे संविधान ने हमें दिया है। आज देश के मानवाधिकार संगठन, कानूनी माहिर और मुस्लिम समाज के वो लोग जो उमर को एक पढ़े लिखे नौजवान स्कॉलर के रूप में देखते हैं, उन्हें जरूर राहत की सांस मिल गई है। बरसों से ये इल्जाम लगता रहा है कि कई मामलों में जांच एजेंसियां सिर्फ तफ्तीश के नाम पर वक्त जाया करती रहती हैं ताकि आरोपी बिना किसी सजा के ही सालों जेल में गुजार दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख ने यह साफ कर दिया है कि अब ये खेल और ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। दोस्तों, इंसाफ के पहिए भले ही धीमी रफ्तार से चलते हों, लेकिन जब वो चलते हैं तो वो बड़े सख्त और कानूनों की दीवारों को भी दरकने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस ऐतिहासिक टिप्पणी ने यह साबित कर दिया है कि देर भले हो जाए लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। उमर खालिद और शरजील इमाम के केस में ये सिर्फ एक कानूनी मोड़ नहीं है, बल्कि ये उस उम्मीद की जीत है जो इस मुल्क के करोड़ों लोग अपने संविधान से रखते हैं। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट की इस बेहद अहम टिप्पणी के बाद क्या उमर खालिद बहुत जल्द हमारे बीच होंगे? क्या आपको लगता है कि अब अदालत को यूएपीए के तहत बंद दूसरे बेगुनाह कैदियों की फाइलों को भी दोबारा खोलना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर दे सकते हैं। अगर आपको इंसाफ और कानून की बात सही लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो अभी भी उमर खालिद और शरजील इमाम को गुनाहगार मानकर चल रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।